हेलो दोस्तों, मैं रोहन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैंने वृद्धि और विकास एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज इस तीसरे वीडियो में मैं आप सभी को उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, टॉप 10 क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास किसे कहते हैं। सीधा हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में आंसर करेंगे। विकास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी मानसिक, सी शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवर्तन, या डी केवल सामाजिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, बुढ़ापा। इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को दिख रहा है कि नहीं सही से? बाल विकास की कौन सी अवस्था में आत्मचेतना का विकास होता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था। आत्मचेतना का विकास होता है किशोरावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के प्रमुख पहलुओं में से कौन सा नहीं है बाल विकास के पहलू में से? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर भावनात्मक विकास, भौतिक विकास। इसमें हो जाएगा आपका भौतिक विकास सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं की पहचान करता है? पहला, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मास्लो का आवश्यकता की पदानुक्रम सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, और डी वेंडूरा का सामाजिक लर्निंग सिद्धांत। इसका हो जाएगा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। आप जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में वीडियो, या फिर मैं लाऊंगा एरिक्सन के सिद्धांत पे वीडियो, तो आप वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में लॉकिंग यानी लॉचिंग इंग्लिश में की प्रक्रिया किस विकासात्मक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है? अब इसका उत्तर जानने से पहले हम लॉचिंग होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लॉचिंग होता है जब एक नवजात शिशु अपनी माँ के स्तन को टटोलता है और सही तरीके से उसमें मुंह लगाकर अपना दूध ग्रहण करता है, तो दूध पीने की उस सही तरीके को लॉचिंग कहते हैं। ठीक है, अब सही तरीका क्या है कि माँ का जो स्तन का जो निप्पल होता है वो शिशु के जीभ के ऊपर होना चाहिए, यानी कि निप्पल के नीचे शिशु का जीभ होना चाहिए, जिससे कि दूध पीने में बच्चे को सहूलियत होती है, आसानी होती है, और माँ को भी कोई दर्द फील नहीं होता है। इसे ही लॉचिंग कहते हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा छोटी छोटी गतिविधि किया गया उसे लॉचिंग कह सकते हैं उसे हम। तो इसका आंसर क्या है? पहला है, लॉचिंग प्रक्रिया किस विकास कौशल में महत्वपूर्ण है? सामाजिक, भाषाई, मोटर, संज्ञानात्मक। इसका हो जाएगा मोटर में आता है सब कुछ करके सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। मानव विकास के किस पहलू को भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संदर्भित किया जाता है?
मानव विकास के किस पहलू से भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संदर्भित किया जाता है? पहला है आत्मस्वीकृति, दूसरा सामाजिक कुशलता, तीसरा सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता। ठीक है, अगला और ऑप्शन डी है भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में कौन सी क्षमता तेजी से विकसित होती है? कौन सी क्षमता बच्चों प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की सबसे तेज विकसित होती है? तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। पढ़ाई की क्षमता, सामाजिक समझ, मोटर कौशल, विचारणीय प्रक्रिया। कौन सी चीज़ है जो बच्चों में सबसे तेज़ी से विकसित होती है? अब कौन सी चीज़ है बच्चों में सबसे तेज़ी से विकसित होती है? इससे पहले लॉचिंग जो मैंने बताया वो भी इस चीज़ में माना जाता है। और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जैसे हाथ पकड़ना, हाथ मुट्ठी बांधना, उंगली पकड़ के, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। जैसे लुढ़कने लग जाना, लुढ़कते फिर खड़ा होने की कोशिश करना, दीवार के सहारे किसी चीज़ को पकड़ के उंगली के सहारे खड़ा होने लगता, ये सारे मोटर कौशल में आते हैं। ठीक है, और ये सबसे तेज़ी से विकसित होता है बच्चों में स्टार्टिंग में। इसका आंसर मोटर कौशल होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां। कौन सा सिद्धांत विकास की गति में परिवर्तन को चरणों में बांटता है? तो इसका ऑप्शन है मानव विज्ञान सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, पर्यावरणीय सिद्धांत, विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और लास्ट है ये। किस उम्र में बच्चे सामान्यतः पहली बार सही तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं? तो किस उम्र में बच्चे सामान्यतः पहली बार सही तरीके से बोलना शुरू करते हैं? पहला ऑप्शन है 6 महीने, 1 साल। अगला ऑप्शन है 2 साल और ऑप्शन डी है तुम्हारा 3 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल के अंदर बच्चे बोलना। आप सबों के घर में बच्चे होंगे, आप ऑब्जर्व किए होंगे कितने सालों में बोलना शुरू कर देता है वो धीरे धीरे, मम्मी, अब्बा, पप्पा, ऐसे करके। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो पॉज किया था क्योंकि बाहर कुछ बेचने वाला आ गया था। हमारी कॉलोनी ऐसी है, क्या करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।